ओम शांति। आज है 1 फरवरी 2024 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे, अब तक कुछ भी पढ़ा है वो सब भूल जाओ, एकदम बचपन में चले जाओ, तब इस रूहानी पढ़ाई में पास हो सकेंगे। प्रश्न है, जिन बच्चों को दिव्य बुद्धि मिली है उनकी निशानी क्या होगी? वो बच्चे इस पुरानी दुनिया को आंखों से देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उनकी बुद्धि में सदा रहता कि पुरानी दुनिया खत्म हुई। ये शरीर भी पुराना तमो प्रधान, तो आत्मा भी तमो प्रधान, तो इनसे क्या प्रीत करें? ऐसे दिव्य बुद्धि वाले बच्चे ही बाप से दिल लगा सकते हैं। ऐसे बच्चे ही बाप की याद में निरंतर रह सकते हैं, सेवा में भी आगे जा सकते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बाप समझाते हैं बच्चों को कि जो हद के सन्यासी हैं वो तो सोचते हैं घर बार छोड़ने से हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, एकांत में रहते हैं। उन्हें कहते हैं हठी योगी। ब्रह्म में लीन हो जाएंगे इसलिए ममत्व मिटाने के लिए घर बार छोड़ देते, क्योंकि वैराग्य आ जाता। परंतु ममत्व मिटता नहीं है। स्त्री बच्चे उनको याद आते हैं, उन्हें तो बताया गया सबको बुद्धि से भूल जाओ, परंतु क्या होता है उनको याद आता है। अभी क्या करना है? बेहद का संन्यास। याद तो सन्यासियों को भी रहती है, परंतु बुद्धि से समझते हैं हमको ब्रह्म में लीन होना है, तो वो है हठयोग मार्ग। ये शरीर छोड़कर ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु हम बच्चे जानते हैं कि अब हमको घर कैसे जाना है, शांति दम में कैसे जा सकते। जैसे विलायत में जाते थे तो समझते थे ना हमको बॉम्बे जाना है वाया अभी इसके थ्रू, तो बच्चों को भी पक्का निश्चय है, क्योंकि सब अपना मेहनत अच्छी करते हैं। संस्थाएं, माताएं भी मेहनत करती हैं, तन मन धन लगाती है, परंतु ऐसा अभ्यास करने ख्याल नहीं आता कि विरला ही निकलता है। बाप भी कहते हैं कोटों में कोई निकलता है। तो ये जब दुनिया ख़त्म होने वाली है, जो विवेक भी कह रहा है कि बाप आ गए, बेहद के बाप आ गए, परंतु जानते हैं कि पारलौकिक बाप जो ज्ञान का सागर है, तो लौकिक को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहते। और जबकि पता भी है, बच्चों को परिचय दिया कि पुरानी दुनिया ख़त्म होने लगी है, 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ, पुरुषार्थ करना है वापस सुखधाम जाने के लिए। परंतु मनुष्य इन बातों में मूझ गए। कोई मरता तो कहते वैकुंठ गया, और धर्म वाले तो जानते भी नहीं कि जैसे दिलवाड़ा मंदिर है, लाखों करोड़ों रुपया यहाँ लगा, बनाते ही रहते हैं, क्योंकि विष्णु की वंशावली है। सत्युग को कहा जाता है पावन दुनिया। अभी तो तमो प्रधान है। जब बच्चियाँ ध्यान में जाती हैं तो जो सत्युग के वैभव है वो यहाँ नहीं होते। वो कहती हैं हमने शुभ रस पिया, तो यहाँ भी तुम्हारे हाथ का खाते हैं तो कहते हैं बहुत स्वाद है, क्योंकि सब दिल के भर के खाते हैं। ऐसा नहीं कि योग में रहकर बनाते हो तब स्वादिष्ट होता है, प्रैक्टिस होती है। कोई तो बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं, हर चीज़ सत्व प्रधान होती है, इसलिए उसमें ताकत रहती है। अभी क्या है, इस समय बीमारियाँ आदि बहुत है, क्योंकि नाम ही पड़ गया ना दुखधाम। अब सुखधाम तो अभी है नहीं, अभी पवित्र बनना है, सो इस अंतिम जन्म बनना पड़ेगा। तो बेहद के बाप का पहले परिचय देना पड़ेगा, और अपनी बुद्धि जब हम बाबा से लगाएंगे, निश्चय बुद्धि पक्के होकर, तब याद रहे कि थोड़े दिन है इस दुनिया को। तो ये जो शरीर है ये भी कौड़ी में चल है, आत्मा भी, तो इसको असली वैराग्य कहा जाता है, यानी दिल नहीं लगाना। तो बच्चे भक्ति में नफरत की दरकार नहीं है। बाबा ने कहा ना, भक्ति मार्ग का तो ये सब होना ही है। सन्यासी खुद नफरत दिलाते हैं, घर में सब दुखी हो जाते हैं खुद अपने को जाकर। तो ऐसा नहीं करना है कि भाई किसी चीज़ से हमें नफरत करनी है। तो बाबा कहते हैं कोई ब्रह्मांड में, उसमें ब्रह्म में लीन नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्रों में जो कुछ लिखा हुआ है वो भक्ति मार्ग की सामग्री है। अभी क्या है, कोई ऐसे हैं जिनको ज्ञान भी पूरा नहीं, तो रात को नॉवेल पढ़कर नींद करते हैं, तो क्या गति होगी? इस रूहानी पढ़ाई में लग जाओ जो 21 जन्मों की है, तो बाकी बाबा कहते हैं बचपन में चले जाओ। बिल्कुल अपने आप को अपने को आत्मा समझो। इन आँखों से देखते हो परंतु देखते भी नहीं हो। दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि मिली है, तो समझते हैं ना कि पुरानी दुनिया जो अब ख़त्म होने आ रही है, तो कब्रिस्तान और परिस्तान के बीच में बैठे हैं। परंतु यदि बुद्धि का योग कहीं और लगा दिया तो पुरुषोत्तम बन नहीं सकते, क्योंकि ये पुरुषोत्तम युग चल रहा है और इसका टाइम बहुत थोड़ा है। तो याद में माया विघ्न डालती रहती है, क्योंकि पुरानी दुनिया अब ख़त्म हुई। बाप भले ही देखे, परंतु देखते हैं कि कुछ लोगों में अभी वैराग्य पूरा नहीं है, कुछ को रहेगा ही नहीं। तो ये पुरानी दुनिया से वैराग्य करना ही है, क्योंकि वो ख़त्म होनी है। जबकि आत्मा अब तमो प्रधान है, तो उससे पुरानी सामान से प्रीत लगानी अच्छी नहीं मानते ना, कि
कि भाई अब ख़राब हो गया जो सामान, उससे क्या दिल लगाए, बाकी तो बच्चे ढेर हैं। तो बाबा ने कहा ना, ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा का मंदिर दाढ़ी वाला, उनको कोई याद थोड़ी करता है। आत्माओं को वर्षा मिलता है बाप से, वो भी पारलौकिक बाप से। ये वंडरफुल ज्ञान है। तो वर्षा है हद और बेहद का, बीच में कुछ भी नहीं है। तो पारलौकिक बाप इनके थ्रू देते हैं, तो इनको याद क्या करना, इनको तो खुद भी उस बाप को याद करना पड़ता है। बाबा ने कहा ना, अंतमति सोगति के लिए हमें कितनी बाबा की याद होनी चाहिए कि हमें किसी की देहदारी की तरफ हमारी बुद्धि ही ना जाए। तो बाबा बता रहे हैं कि इनको तो खुद बाबा को याद करना पड़ता है। इनको याद करने से क्या फ़ायदा होगा? वर्षा तो हमें बाबा से मिलता है, वर्षा इनसे नहीं मिलता। ये दलाल रूप हैं, ये भी हमारे जैसे स्टूडेंट हैं, डरने आदि की बात नहीं है। तो जब सतो प्रधान बनाना है अपने आत्मा को, अपने को, तो बुद्धि लगानी है बेहद में। बाप के सिवाय किसी से कुछ भी नहीं मिलना। लौकिक बाप से तो वर्षा मिलता है, लेकिन वो हद का होता है। अब लक्ष्मी नारायण से तुम क्या चाहते हो, लेकिन जानते हो सतो प्रधान थे। बस यही है कि श्री कृष्ण को लक्ष्मी नारायण उच्च समझते, क्योंकि ये शादी किए हुए हैं, और श्री कृष्ण तो जन्म से पवित्र है, इसलिए श्री कृष्ण की महिमा बहुत है। लक्ष्मी नारायण की क्यों नहीं मनाते? ज्ञान न होने के कारण श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए। कहते हैं गीता ज्ञान द्वापर युग में दिया। तो कहाँ से परंपरा शुरू हुई, क्या सृष्टि के आदि मध्य अंत को मनुष्य नहीं जानते, न तिथि तारीख भी जानते, लक्ष्मी नारायण का जन्मदिन भी नहीं मनाते। तो तुम्हारे में भी यथार्थ रीति को, इन बातों को नहीं जानते। तभी तो कहा जाता है महारथी घोड़े सवार प्याद है, गज को ग्राह ने खाया, एकदम हप कर लेते हैं, जैसे सरप मेढक को कर लेते हैं। तो अब बाबा को कहते हैं ना खेवैया, कि मेरी नैया पार लगा दो। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे तुम अपने को पहले आत्मा तो समझो। तुम पहले क्षीर सागर में थे, अब विषय सागर में हो। पहले तुम देवता थे, अब देखो कैसे हो गए हो। तुम्हारा पहला जो है रूहानी, वो जो वंडर स्वर्ग था, वहाँ पर दिखाते थे ना कि भाई कितने वंडर्स हैं। तुम्हारे रहने के लिए बाबा ने वंडरफुल बनाया था। 21 जन्मों के लिए पद्मापति बनते। अब ये चक्र भी है पूरा, तुम ही लगाते हो। तो पुरुषार्थ तो ऐसा करना चाहिए ना कि नई दुनिया में पहले पहले जाएं। तो बाबा जोर देते हैं कि पुरुषार्थ करके नई दुनिया में जाओ। इसके लिए बहुत मेहनत करनी है। इस दुनिया को देखते हुए भी मत देखो। परंतु मेरे में ज्ञान है, परंतु मैं रोज़ का मुसाफिर, ऐसे ही तुम भी पाठ बजाने आए हो। मैं तो थोड़े रोज़ का हूँ, मैं रोज़ थोड़ी आता हूँ, इसलिए ममत्व निकाल दो। फिर बाबा ने याद प्यार दिया, मीठे मीठे सिके लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, रूहानी पढ़ाई में सदा बिजी रहना, कभी भी नॉवेल्स आदि पढ़ने की गंदी आदत नहीं डालनी। जो भी पढ़ा है उसे भूलकर बाप को याद करना है। इस पुरानी दुनिया में स्वयं को मेहमान समझकर रहना है। इससे प्रीत नहीं रखनी, देखते भी नहीं देखना। वरदान है हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। उड़ती कला के 2 पंख हैं, हिम्मत और उमंग उत्साह। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हिम्मत और उत्साह, क्योंकि वहाँ जब होता है तो वो थकावट नहीं होती। तो वर्तमान समय उड़ती कला के बिना आप मंजिल पर पहुँच ही नहीं सकते, क्योंकि पुरुषार्थ के लिए एक ही जन्म है और प्राप्ति 21 जन्मों की, वो सारे कल्प की प्राप्ति है। तो जब समय की पहचान रहती है ना स्मृति में, तो पुरुषार्थ स्वतः तीव्र गति का हो जाता है। स्लोगन है, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ही कामधेनु हैं। बाबा ने कहा ना, आप भी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले बनो। तो आज कितनी ज्ञानवर्धक मुरली के लिए बाबा का पद्मापदम शुक्रिया। ओम शांति।